हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक गरीब लड़की की है जिसको आगे चल के एक कमल का फूल मिलता है जिससे कि उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए स्किप बिल्कुल ना करें और चलिए देखते हैं। जादुई कमल का घर। एक गांव के छोटे से कस्बे में दिया अपनी माँ के साथ एक किराए के घर पे रहा करती थी। दिया के पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ ने कभी भी उसके पिता की कमी दिया को कभी भी महसूस नहीं होने दी। घर की सारी जिम्मेदारी कविता ने बखूबी निभाई। दिया की पढ़ाई और घर का खर्चा चलाने के लिए कविता ने गली गली जाकर सब्जियां बेची। सब्जियां बेचकर जो भी पैसा कविता कमाती उससे ही उनके घर का गुजारा हो पाता था। कविता बचपन से ही अनपढ़ थी। उसने कभी भी पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी, मगर वो अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना बहुत चाहती थी। वह उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ी डॉक्टर बनाना चाहती थी। इसीलिए कविता ने अपनी बेटी दिया का एडमिशन एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन कविता सब्जियां बेचकर शाम को अपने घर लौट रही थी। तभी सड़क पर एक बहुत तेज रफ्तार में कार से कविता का बहुत दर्दनाक भयानक एक्सीडेंट हो गया और उसकी वहीं पर ही मृत्यु हो गई। अपनी माँ कविता के मृत्यु के बाद दिया बहुत अकेली हो गई थी। धीरे धीरे दिन यूं ही बीत रहे थे। घर में जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, खाना, वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा था। अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर दिया दूसरे दिन स्कूल गई। तब उसकी क्लास टीचर ने उससे कहा, दिया, तुमने 3 महीने से अपने स्कूल की फ़ीस नहीं जमा करी। जल्दी से जमा करो, नहीं तो तुम्हारा स्कूल से नाम कट जाएगा और हमेशा के लिए घर पर बैठना पड़ेगा। अगर पढ़ाई करनी है तो फीस जल्दी से जल्दी जमा करो। मैम, मेरी माँ की मृत्यु हो गई है। मैम, मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी और मेरे घर में कोई भी नहीं है खर्चा चलाने के लिए। लेकिन मैम, मैं तब भी पढ़ना चाहती हूँ। प्लीज़ मैम, मुझे स्कूल से मत निकालें। प्लीज़ मैम, मुझे स्कूल में आने दें। मैं कुछ करके अपनी फ़ीस जमा कर दूँगी, पर अभी मुझे आने दें। मेरे पास कोई भी ज़रिया नहीं है फ़ीस जमा करने का मैम। प्लीज़ मैम। हाँ, तो तुम एक काम करो, तुम एक सरकारी स्कूल में जाकर अपना नाम लिखवा लो। हमारे भी स्कूल के कुछ रूल रेगुलेशन हैं। अगर तुम्हारे पास स्कूल की फ़ीस जमा करने के लिए पैसे नहीं हैं तो तुम अपने घर पे बैठो और पढ़ाई करो। तुम्हें स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फ्री में पढ़ाई नहीं होती है। तभी दिया के क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की बोली, अरे टीचर, इसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो ये स्कूल की फ़ीस कहाँ से भरेगी? ओफो। उस लड़की की ऐसी बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। दिया इतनी दुखी होकर रोते हुए अपने घर वापस आ गई। तभी वहाँ पर मकान मालिक महाराज जी आए और बोले, ए लड़की, जल्दी से मेरा घर खाली कर और यहाँ से निकल। तूने 2 महीने से मेरा किराया नहीं दिया है। अब तो तेरी माँ भी नहीं है, किराया देगा कौन आखिर? तू तो कोई काम करती नहीं है। अरे अंकल, आप तो सब जानते हैं, मैं जब कमाऊंगी तो आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। कृपया करके मुझे घर से मत निकालें। मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है। कृपया करके मुझे क्षमा करें। अरे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या मुझे? तू मुझे इतने पैसे कहाँ से लाकर देगी? और तेरे तो आगे पीछे भी कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए जल्दी से मेरा घर खाली कर दे। मुझे और कुछ नहीं सुनना।
और तो और शहर में इतने अनाथ आश्रम हैं, जाकर वहाँ रह ले, फ्री में रहने को मिलेगा। मकान मालिक ने दिया की एक ना सुनी और उस बेचारी को घर से निकाल दिया। दिया के पास रहने का कोई भी जरिया नहीं था। वो दुखी होकर एक पार्क में जाकर बैठ गई और रोने लगी। दिया को भूखे प्यासे काफ़ी दिन बीत गए। मैंने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दिया भूख के कारण यहाँ वहाँ भटकने लगी कि कहीं से उसे 2 रोटी ही मिल जाए, वो रोटी ही खा ले, मगर उसे कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिला। कुछ देर ढूंढते ढूंढते उसे सड़क के किनारे एक ढाबा दिखाई दिया। वहाँ पर कुछ लड़के लड़कियाँ खाना खा रहे थे। दिया उनके पास गई और उनसे बोलने लगी, सुनिए, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं भूख के मारे कहीं मर ना जाऊं। प्लीज़ मुझे कुछ दे दीजिए। क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर तुम्हें कुछ खाना है तो तुम हम लोग के सामने डांस करके दिखाओ। वैसे भी हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर से बैठकर बोर हो रहे हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। अगर खाना खाना है तो तुम्हें डांस करना पड़ेगा, जल्दी से करो। मजबूरी में दिया को भूख की वजह से उन सब के सामने डांस करना पड़ा और फिर उन तीनों में से एक लड़की उठी और उसे धक्का देके ज़मीन पे गिरा दिया। और ऐसा देख के वहाँ बैठे सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे दिया के ऊपर। तभी उसमें से एक लड़की बोली, अरे तुझे तो नाचना भी नहीं आता, चलो जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई खाना वाना नहीं मिलेगा। अपनी इतनी बेइज्जती होते हुए वह सह न सकी और दिया वहाँ से चली गई। और रास्ते में चलते चलते दिया को उसके चाचा मनोज मिले। अरे दिया बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिया अपने साथ इतने दिनों में जो बीता उन्हें सारी बातें बता देती है। अरे बेटा, मुझे तो ये खबर पता ही नहीं चली कि भाभी का देहांत हो गया है, क्योंकि मैं काम के सिलसिले में 2 महीने से तो बाहर ही था। मगर दिया बेटा, तुम हमारे घर रहने क्यों नहीं आई? खैर, ये सारी बातें छोड़ो, मैं हूँ ना। चलो तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, और अब तुम हमारे साथ ही हमारे घर पर ही रहोगी। चलो। मनोज जब अपनी भतीजी दिया को घर लेकर पहुंचा तो गुस्से से उसकी चाची बोली, अरे ये तुम्हारे साथ यहाँ कैसे? अरे इसके पिता तो इसको पहले ही छोड़कर चले गए थे, अब और इसकी माँ भी इसे छोड़कर चली गई हैं। अरे भाग्यवान, इसलिए मैं अब दिया बिटिया को अपने घर अपने साथ रहने के लिए ले आया हूँ। अब ये हमारे साथ ही रहेगी। मैं इसे यहाँ पर बिल्कुल नहीं रख सकती। तुम इसे जाने के लिए बोल दो, वरना मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी और रहना तुम दोनों अकेले यहीं पे। अरे भाग्यवान, तुम कैसी बात कर रही हो? हम इसके अपने हैं। अगर ऐसे समय पे हम ही इसके काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? अपनी पत्नी की बात सुनकर मनोज दुखी हो गया और कुछ नहीं बोल पाया। दिया ये सब सुनकर चुपचाप उदास होकर वहाँ से चली गई। काफ़ी देर चलते चलते दिया एक घने जंगल में पहुँच गई और भूख की वजह से ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, कोई है? मेरी मदद करो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो प्लीज़, कोई है यहाँ पर, मेरी मदद करो। तभी उसी जंगल के ऊपर से रानी परी उड़ के गुजर रही थी और दिया की ऐसे रोने भरी आवाज़ सुनकर परी बोली, अरे इतने भयानक और घने जंगल में कौन रो रहा है? लगता है कोई बहुत बड़ी परेशानी में है, मुझे चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। अरे तुम कौन हो? इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम रास्ता भटक गई हो? मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें वहाँ तुरंत पहुँचा दूँगी। मेरा कोई घर नहीं है, मेरे माता पिता मर चुके हैं, मैं अकेली हूँ। दरअसल मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, भूख की वजह से तड़प रही हूँ।
कोई भी मुझे खाना नहीं देता। मैंने कई लोगों से मदद मांगी मगर सब मुझे धुतकार कर भगा देते थे और सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे थोड़ा सा खाना खिला दीजिए ताकि मेरे पेट की भूख ख़त्म हो जाए। मैं बहुत भूखी हूँ। दिया की ऐसी बात सुनकर परी रोने लगी। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ और तुम पहले खाना खा लो। ऐसा कह के परी अपनी जादुई छड़ी से नए नए प्रकार के भोजन प्रकट करती हैं। उसके बाद दिया ने पेट भर के और खुश होके सारा खाना खा लिया। जब दिया ने खाना खा लिया तो उसके बाद दिया ने परी का बहुत बहुत धन्यवाद दिया और परी से उसने कहा, आप बहुत अच्छी हैं, बाकी के लोग बहुत बुरे। मैं जिस के पास मदद मांगने गई सब ने मुझे धुतकार कर भगा दिया और किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना कह के परी ने अपने जादुई से कमल का एक फूल निकाला और दिया को देते हुए कहा, दिया, इसे तुम कहीं भी खुली जगह पर रख देना। इसको रखने के बाद तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कह के परी वहाँ से गायब हो गई और दिया थोड़ी दूर आकर एक रास्ते पर खुली जगह पर वह कमल का फूल रख देती है और देखते देखते वहाँ पर एक कमल का घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर दिया खुशी से झूमने लगी। जैसे ही दिया ने उस कमल घर के अंदर प्रवेश किया तब वो आश्चर्यचकित हो गई। उसने देखा उस घर के अंदर बहुत सारे धन दौलत थी, साथ ही ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद थी, जैसे कि किचन, रूम, बेड, फ्रिज, सब कुछ। दिया ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने आगे की ज़िंदगी हंसी खुशी से उस घर में रहकर बिताने लगी। जादुई घर से मिले उस पैसों से वो अनाथ बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सा अनाथ आश्रम भी बनाती है। साथ ही वो अपनी छूटी हुई पढ़ाई वापस से पूरी करने के लिए कॉलेज जाने लगी। ऐसे ही दिया के अच्छे से दिन बीत रहे थे। एक दिन वो स्कूल से वापस आ रही थी, तब उसको रास्ते पे उसके बड़े पापा बड़ी मम्मी रास्ते में दिखे। अरे बड़े पापा बड़ी मम्मी, आप ऐसे ही रास्ते में क्यों बैठे हैं? अरे क्या बताऊँ दिया बेटा, मेरे जो कपड़े की दुकान थी उसमें तो आग लग गई। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। लाखों करोड़ों का कर्जा मेरे सर पे था, इसलिए मैंने अपना घर भी बेच दिया और अब हमारे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है और किराए पे रहने के लिए पैसे नहीं हैं। अरे क्या आप भी किस भिखारी को ये सारी बातें बता रहे हो? वो आपकी क्या मदद करेगी जो खुद आपके पास मदद के लिए आई थी? अरे बड़े पापा बड़ी मम्मी, आप मेरे साथ हमारे घर चलिए। दिया के कई बार कहने के बाद वो दोनों उसके घर साथ में चलने के लिए तैयार हो गए। दिया का इतना बड़ा और सुंदर घर देखकर उसके बड़े पापा बड़ी मम्मी हैरान रह जाते हैं। अरे दिया बेटा, तुम्हारा इतना बड़ा घर ये कब बनवा लिया तुमने? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम तो गरीब थी। दिया अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी को सारी बात बताते हुए बोली, बड़े पापा बड़ी मम्मी जी, आप इसको अपना ही घर समझिए। आपको जब तक यहाँ पर रहना है आप आराम से रहिए, आपको यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अरे दिया बेटा, मुझे माफ़ कर दो। जब तुम्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब हमने तुम्हें अपने घर से बाहर भगा दिया था, और आज देखो तुम ही ने हमें रहने के लिए जगह दी। अरे दिया बेटा, मैं तो माफ़ी के भी काबिल नहीं हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। अरे कोई बात नहीं बड़ी मम्मी जी, आप मेरे अपनी हो। इस परेशानी की घड़ी में यदि मैं आपके काम नहीं आऊँगी तो कौन आएगा? दिया की ऐसी बात सुनकर दिया की चाची को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है
और उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। उस दिन के बाद से वह तीनों मिलकर खुशी खुशी उस जादुई कमल के घर पे रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।